जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों लगता है डर। आवारा हूँ, ये रातें भीगी भीगी ये मस्त निगाहें। जी हाँ, ये सारे आइकॉनिक गाने हैं द शोमैन चार्ली चैपलिन ऑफ इंडियन सिनेमा राज कपूर साहब के, जिनका जन्म हुआ था 1924 में। पर उनका असली नाम था रणबीर राज कपूर, ना कि सिर्फ राज कपूर। और उनके पिता थे लेजेंडरी एक्टर द अकबर हिमसेल्फ, पृथ्वीराज कपूर। जन्म राज कपूर साहब का हुआ था पेशवार में, जो कि आज के टाइम में है अराउंड इन पाकिस्तान। कि राज कपूर को शोमैन क्यों कहा जाता है और क्यों कंपेयर किया जाता है उनको चार्ली चैपलिन जैसे फेमस कॉमेडियन के साथ। पंजाबी खत्री परिवार में पैदा हुए राज कपूर साहब फेमस कपूर खानदान के बड़े बेटे हैं। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने 10 साल की उम्र से 1935 की फिल्म इनकलाब में काम किया था और पहली लीड रोल उनकी थी 1947 की सुपरहिट मूवी नील कमल। 1948 में राज कपूर साहब ने अपना खुद का बैनर स्टार्ट कर दिया, नाम दिया आर.के. फिल्म्स, और उसकी पहली पेशकश थी आग स्टारिंग नरगिस एंड प्रेमनाथ। 1949 की मूवीज अंदाज और बरसात ने बॉक्स ऑफिस को नई ऊंचाई में पहुंचाया एंड ही बिकेम लीडिंग स्टार ऑफ हिंदी सिनेमा। 1951 की मूवी आवारा, जिनके निर्देशक राज कपूर साहब खुद थे और लीड भी उन्होंने ही किया, वहां उनकी को स्टार थी नरगिस और पृथ्वीराज कपूर। आवारा की म्यूजिक बहुत फेमस हो गई थी। इट वाज बेस्ट सेलिंग हिंदी फिल्म म्यूजिक इन 1950s। ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज में जैसे सोवियत यूनियन, चाइना, टर्की, अफगानिस्तान में आवारा सुपर हिट हो चुकी थी। आवारा के गाने जैसे किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार बहुत फेमस हो चुका था। इस मूवी ने राज कपूर को ग्लोबल आइकॉन बना दिया और वो अनजाने में ही भारत के पहले सॉफ्ट पावर एम्बेसडर बन चुके थे। कुछ और फेमस मूवीज करने के बाद राज कपूर साहब की और एक पॉपुलर फिल्म रिलीज होती है इन द ईयर 1955, जो थी श्री 420। उस मूवी के गाने तो माशाल्लाह अभी भी सबके दिलो जान में बसे हुए हैं। लता दीदी और मन्ना दे का डुएट प्यार हुआ इकरार हुआ किसको नहीं पसंद, ये भी इंडिया का तब के जमाने का सक्सेसफुल मूवी बन चुका था। पर राज जी की पर्सनल लाइफ भी किसी भी एंगल से कोई मूवी से कम नहीं थी। 1946 में उन्होंने शादी की थी कृष्णा जी से और उनके 5 बच्चे भी हुए, 3 बेटे और 2 बेटियां। और उनके तीनों बेटे धीरे धीरे एक्टिंग लाइन में आते गए। पर क्या आप सबको ये पता है राज कपूर की कंट्रोवर्शियल अफेयर के बारे में, जो कि था संजय दत्त की मदर नरगिस जी के साथ। तब नरगिस जी वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थी और सिंगल भी थी। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा मनमोहक था। रियल लाइफ में भी दोनों ने एक दूसरे को दिल दे दिया। शादीशुदा होने के बावजूद भी राज साहब नरगिस जी को बहुत पसंद करते थे, पर प्रॉब्लम यही थी कि वो कृष्णा जी को डिवोर्स नहीं देना चाहते थे। इसी वजह से नरगिस जी ने मूव ऑन कर लिया और अपने दूसरे को स्टार सुनील दत्त से शादी कर ली। प्यार इतना गहरा था कि राज कपूर साहब अल्कोहलिक तक बन गए। रात रात भर घर नहीं आते, रोते रहते थे। और ये सब उनकी बीवी कृष्णा जी ने खुद इंटरव्यू में कंफर्म भी किया। बियॉन्ड द रिलेशनशिप ड्रामा राज कपूर साहब ने काफी कामयाब करियर बना लिया था अपना फिल्म इंडस्ट्री में। मूवीज लाइक छलिया, जिस देश में गंगा बहती है, साधना बहुत ही हिट रही। साधना तो फर्स्ट इंडियन फिल्म भी बन चुकी थी जिसकी शूटिंग लंदन, पेरिस और स्विट्जरलैंड जैसे लोकेशंस में हुआ था। 1960s आते आते राज जी का स्टारडम थोड़ा सा कम हो गया, कुछ अनसक्सेसफुल फिल्म्स रही। 1970s में उनका धमाकेदार कमबैक हुआ मेरा नाम जोकर के साथ, जो कि रिलीज हुआ था 1970 में, जिसको शूट करने में करीब 6 साल लग गए थे। पर रिलीज के बाद भी मेरा नाम जोकर ने बॉक्स ऑफिस में अच्छा काम नहीं किया और आर.के. फिल्म्स फाइनेंशियल क्राइसिस में भी आ गई। जैसे ही साल बीतते गए मेरा नाम जोकर को एक कल्ट स्टेटस मिलता गया। कुछ सालों में ही रणधीर और ऋषि, जो कि उनके बेटे थे, उन्हें राज कपूर ने अपने फिल्म बैनर के अंडर लॉन्च किया। वैसे तो ऋषि कपूर ने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट मेरा नाम जोकर में भी काम किया था, पर एज ए लीड उनकी फर्स्ट मूवी रही बॉबी, आर.के. फिल्म्स के अंडर, डायरेक्टेड बाय हिज ओन फादर ऋषि कपूर। आर.के. फिल्म्स ने कुछ कंट्रोवर्शियल मूवीज भी बनाए थे, जिसमें से एक था 1978 का सत्यम शिवम सुंदरम, जिसे डायरेक्ट खुद राज कपूर जी ने किया था। मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट रही और पर इस मूवी के चारों तरफ बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी घिरा हुआ था। प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली जैसे और भी कुछ कंट्रोवर्शियल मूवीज आने वाले कुछ सालों में आर.के. फिल्म्स ने लॉन्च किया। राज कपूर की लास्ट मूवी एज ए डायरेक्टर होने वाली थी हिना, पर उसे खत्म करने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है एट द एज ऑफ 63 इन 1988। वो तब दादा साहेब फाल्के अवार्ड फंक्शन में मौजूद थे और वहां पे अवार्ड कलेक्ट करने के लिए बैठे हुए थे जब उनको हार्ट अटैक आया
और तुरंत ही एम्स दिल्ली में एडमिट किया गया। हिना का डायरेक्शन तो आधा अधूरा था। उनके गुजर जाने के बाद 1991 में उनके दोनों बेटे ऋषि और रणधीर ने मिलकर हिना को रिलीज किया और हिना भी सुपरहिट मूवी रही। ठीक ऐसे ही इस लेजेंडरी शोमैन का 100th बर्थ एनिवर्सरी कुछ दिनों पहले गया है। देखते देखते इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इतना चमकदार और कलरफुल बनाने वाले राज कपूर ने अपने 100 साल पूरे किए और हिंदी फिल्म के ग्रोथ के भी ये 100 साल रहे। एंड सो एज वी ऑल नो द शो मस्ट गो ऑन और जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहे, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।